हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 19 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि क्योंग दानू के बारे में बुरा भला बोल रहा था हरू के सामने। इस पे हरू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके कॉलर पकड़ लेता है। और सेम यही सीन हमें जो सिनेरियो में भी दिखाया जाता है, जहाँ यही सीन वहाँ पे रिपीट होता है, बट एक डिफरेंट टाइम पीरियड में। और यहाँ पे जिनमिचे उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख रहा था, जहाँ पे क्योंग हरू को रोक के कहता है कि उसे पता है कि वो दानू को पसंद करता है। और यहाँ पे हरू उससे कहता है कि हाँ, वो उसे पसंद करता है। और ये सब कहकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे क्योंग काफी गुस्से में था, इसलिए वो टेरेस पे जाके एक कंटेनर पे जोर से किक करता है। और यहाँ पे उस कंटेनर के गिरने पर वहां पर उसे वो जली हुई फ्लावर नाम की कॉमिक बुक मिलती है, क्योंकि जिनमिचे ने उसे यहीं पे जलाया था, और जो कि अब क्योंग के हाथ लग चुकी है। और इस बुक के पेजेस काफी जल चुके थे, वो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ पा रहा था, और वो उन पेजेस को अपने पास रख लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दानो और हारू क्लास में बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। और यहाँ पे क्यों उन दोनों को देख के उसे दुआ की कही हुई बात याद आती है कि कॉमिक बुक के अंदर रोमांस का मौका सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही मिलता है। और तभी क्यों उसी जली हुई कॉमिक बुक के पेजेस को देखता है, और जहाँ पे हमें ये देख के पता चलता है कि इस बुक के भी कैरेक्टर सेम दानो, हरू और क्योंग जैसे ही थे। और यहाँ नेक्स्ट सीन में वो जिनमिचे से जाके इन सब का मतलब पूछता है, और फ्लावर और सीक्रेट बुक कॉमिक का क्या रिलेशन है। पर यहाँ पे जिनमिचे उसे सिर्फ इतना बताता है कि इन दोनों बुक में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्लावर बुक पहले ही खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे क्यों उससे पूछता है तो फिर तुमने उस बुक को छुपा के क्यों रखा सबसे। पर यहाँ पे जिनमिचे उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से दानो और हरू को दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो हरू को इंग्लिश पढ़ा रही थी, क्योंकि हरू इंग्लिश में थोड़ा वीक था। और यही पे हमें इस ड्रामा के टाइटल का मीनिंग पता चलता है, जो कि कॉमिक के दो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिलकर स्टोरी को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हुए। और यहाँ पे हमें दानो और हरू के काफी सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे दानो हरू को अपने पास देख के हमेशा शाय फील करती है, और दानो का ये बिहेवियर उसके दोस्त भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हरू खुश था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि दानो ऐसा क्यों कर रही है। और यहाँ पे जिमीचे भी गार्डन में उसे काफी सारी अजीब सी हरकतें करते हुए देखता है, और खुद से कहता है कि दानो का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं बदला, वो जैसी थी वैसी ही है और हमेशा वैसे ही रहेगी। और वो कहता है कि पिछली स्टोरी से भी यहाँ पे क्रिएटिविटी की कमी है। फिर यहाँ पे जिनमिचे दानो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके खुशी की वजह हरू है। और यहाँ पे वो जिनमिचे से कहती है कि वो ये नहीं सुनना चाहती कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर किसी को पसंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जिनमिचे बिल्कुल अलग कहता है कि वो जो चाहे जिसे भी चाहे पसंद कर सकती है, ये उनका चॉइस है। दानो उसकी ये बातें सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली जिनमिचे तो ये सब नहीं कहता। और फिर दानो उसके पसंद के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि राइटर ने उसके लवर को इस कॉमिक बुक में नहीं रखा। यहाँ पे दानो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर राइटर ने उसे इस कॉमिक बुक में रखा है तो जरूर वो भी यहीं पे होगी। तभी पेज पलटने की आवाज के साथ दानो अपने नेक्स्ट स्टेज सीन में पहुंच जाती है, जहाँ पे क्योंग के साथ हरू भी मौजूद था। पर इस सीन में यहाँ पे क्योंग दानो की इंसल्ट कर रहा था, और वहाँ पे जो भी स्टूडेंट मौजूद थे वो सब क्योंग को बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि वो दानो के साथ हमेशा ही बुरा बिहेव करता है। स्टेज सीन जैसे ही खत्म होता है तब क्योंग फिर से वापस आता है, जहाँ पे वो दानो को हरू के साथ देखता है। और यहाँ पे दानो कहती है कि उसे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं, पर वो जो कुछ भी स्टेज में उसे बोलता है, इन सब बातों से वो काफी हर्ट होती है। और यहाँ पे बीच में हरू क्योंग को उससे दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी में सोते हुए एक सपना देख रहा था, और वो दानो को उस सपने में वही फूल वाला ऑर्नामेंट पहने हुए देखता है। और वो देखता है कि दानो किसी से तारों और अपनी विश के बारे में बात कर रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है, और जिनमिचे की कही हुई वो बातों को सोचने लगता है कि जिनमिचे ने जो कहा था कि उसकी बातों का जवाब उसे इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट डे हमें क्योंग और दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग दानो से माफी मांग रहा था कल जो स्टेज सीन में उसने उसके साथ बर्ताव किया उसके लिए। और यहाँ पे क्योंग ने इससे पहले कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी थी, इसलिए वो ठीक से नहीं कह पाता। फिर वो यहाँ पे दुआ से उसके कन्फेशन के बारे में पूछती है। इसके जवाब में वो कहता है कि उसने जब पार्टी में उसका लव कन्फेस किया था तब वो असल में उनका नहीं बल्कि नामजो और जूडा का सीन था, पर वहाँ पे हरू ने स्टेज सीन को चेंज कर दिया था, और ये सब उसने कैसे किया था इस बारे में इनको नहीं पता। और यहाँ पे क्योंग जिनमिचे से उसकी बातों का जवाब मांगने आता है, और यहाँ पे वो उसे कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर को राइटर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे गुस्से में जिनमिचे क्योंग से कहता है कि उसकी वजह से उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है, और पेज पलटने की आवाज के साथ क्योंग खुद को नर्स ऑफिस में देखता है, जहाँ पे दानो भी थी और यहाँ पे हरू भी था। और ये स्टेज सीन था, इसलिए हरू यहाँ से जाने लगता है।
और जैसे ही सीन खत्म होता है हरू वापस आता है और यहाँ पे क्योंग उसे रोक लेता है और यहाँ पे वो उसे अपने कैरेक्टर में रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो उसे कभी बीट नहीं कर पाएगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 19 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू का 19 एपिसोड, 20 एपिसोड और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।